गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि बच्चों हमने हमारी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 9 की क्षितिज, उसका जो 11वां पाठ था रसकान जी का, उसके जो सवैये थे वो हमने पिछले वीडियो में पूरे कर लिए थे। और हमारे जो उसमें से जो भाग रह गया था वो रह गया था प्रश्न उत्तर का करने का। तो आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको रसकान जी के जो सवैये थे चारों के चारों बहुत समझ में आए होंगे। पहले में वो आशा करते हैं, मतलब वो अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं कि मुझे किसी भी रूप में बनाया जाए अगले जन्म में, तो मुझे भगवान कृष्ण के ही किसी न किसी रूप जो उनको पसंद था, जहाँ वो खेले, जहाँ उन्होंने रासलीला की, वहीं पर मुझे जन्म दिया जाए, चाहे किसी रूप में दे, पशु हो, पक्षी हो, पत्थर हो, चाहे मनुष्य हो। और फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि वो उनकी कौन जो चीज़ें हैं उनकी, भगवान कृष्ण की कंबल, लकड़ी, उन पर वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। तीनों लोगों का राज तक भी उस पर न्यौछावर करने को तैयार है। और उसके अलावा भी जो हमने पढ़ा फिर गोपियों के थे कि एक जगह वो अगर गोपी बने थे तो कि गोपियाँ किस प्रकार से भगवान कृष्ण का ही रूप धारण करना चाहती हैं और वह कैसे, मतलब भगवान कृष्ण कैसे, लेकिन भगवान कृष्ण कैसे मोर पंख लगा लेती है, सब कुछ कर लेती है, लेकिन भगवान कृष्ण की बांसुरी को वो अपने होठों पर लगाना चाहती है क्योंकि वो तो उसे अपनी स्वतंत्र समझती है। फिर अपन ने चौथा जो एक उनका जो सवय था उसमें था कि गोपियों की व्यवस्था थी कि वह किस प्रकार जब ये सुन लेती है भगवान कृष्ण की बांसुरी, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती, चाहे उन्हें पूरे ब्रज के लोग ही समझाते हैं, कहते हैं, लेकिन वो उस बांसुरी के वशीभूत होकर उसके पीछे पीछे दौड़ी चली आती है। भगवान कृष्ण की मुस्कान पर वो अपना जो, मतलब चाहे कुछ भी हो, अपना उनका वश नहीं चलता और भगवान की मुख की मुस्कान और वो बांसुरी की धुन उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। ये अपन ने चारों समय उनके पढ़ा। तो अब आज हम करते हैं उनके प्रश्न उत्तर। ये मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, इसके बाद में आपको नोटबुक में अपनी में कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इसमें ही है ब्रजभूमि के प्रति पहला प्रश्न जो हुआ है अपना, ये इसमें 9 प्रश्न है, जो 9 ही करने आपको अभ्यास वाले जो है। इसमें है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसमें उत्तर आएगा ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि अपने अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ब्रजभूमि में गोवालों के बीच रहना चाहता है। कवि श्री कृष्ण की रासलीला मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ब्रजभूमि में गौवालों भी जन्म लेना चाहता है। कवि श्री कृष्ण की रासलीला भूमि ब्रज के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहा है और पशु के रूप में भी जन्म मिलने पर नंद बाबा की गायों के निकट चढ़ना चाहता है। तो कभी ब्रजभूमि के वनों, बागों और तालाबों के सौंदर्य में लीन रहना चाहता है। इतना ही नहीं बल्कि कभी उस गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा भी बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, ठीक है। ये पहले का आंसर होगा। दूसरा अपने प्रश्न है कि कवि का ब्रज के वन, इसमें थोड़ा ब्रिज लिखा जबकि सही शब्द है ब्रज। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे कारण क्या है। तो इसमें आएगा ब्रज के वन, बाग और तालाब में श्री कृष्ण के किसी समय विहार क्या करते थे। कवि का हृदय उन्हीं वन, बाग तथा सरोवर को देखकर धन्य महसूस करता है जिनके साथ श्री कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है, ठीक है। इसीलिए वह उनको निहारना चाहता है। तीसरा प्रश्न है एक लकुटी और कामरिया पर यानी लकड़ी और कंबल पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। तो आगे उत्तर होगा अपना, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को इसलिए तैयार है क्योंकि कवि श्री कृष्ण जी का भक्त है। श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज़ उसके लिए प्रिय है। वह श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करता है। श्री कृष्ण गायों को चराते समय लकड़ी और कंबल अपने साथ रखते थे। अतः कवि के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम तथा भक्ति कारण वह लकड़ी और कंबल पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, चौथा जो प्रश्न है वह है सखी ने गोपी से कृष्ण का जैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, इसे अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, ठीक है। अब इसका उत्तर होगा सखी ने गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया था जो कि श्री कृष्ण हमेशा धारण किया करते थे। अतः देखिए गोपी श्री कृष्ण की तरह सर पर मोर पंख से बना हुआ मुकुट, गले में गुंज की माला, पीले रंग की वस्त्र, हाथ में लाठी धारण करने का आग्रह किया गया है। भाई भगवान कैसा रूप धारण करने को कहा गया है, जैसा भगवान ने धारण कर रखा था वैसा ही, वही सिर पर मोर पंख धारण करना, मुकुट में गले में गुंज की माला और पीले रंग के वस्त्र धारण करना और हाथ में लकड़ी धारण करना। ये वैसे गोपी भी रहना चाहती है, उसकी भी
इच्छा है। अब अपना 5वां प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त कर जाता है? कि मतलब ये कि जो कवि है ना, पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त कर जाता है? तो मेरे विचार से कवि, पूछे हुए आपके विचार से, तो अपना विचार लिखना, तो उसमें ये लिखना है कि मेरे विचार से कवि श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। उन्हें हर चीज़ में हर जगह कृष्ण नजर आते हैं। पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में वह कृष्ण के नज़दीक रहना चाहते हैं। वह जन्मांतर तक हर रूप में अपने प्रभु श्री कृष्ण के समीप अस्मिता पाना चाहते हैं। वह ब्रजभूमि के पशु पक्षी पहाड़ों में श्री कृष्ण को महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि धरती पर हर वस्तु, हर तरफ श्री कृष्ण है और उनका सानिध्य पाने के लिए उनका जन्म सफल हो जाएगा। भाई उनका सानिध्य पा करके उनका जन्म सफल हो जाएगा, इसलिए उनका सानिध्य पाना चाहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण से ही नहीं, कृष्ण के इर्द की जितनी भी चीज़ें उनसे भी बहुत प्रेम करते हैं। अब अपना 6वां प्रश्न देखिए। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है? चौथा सवैया जाता है ना, कानन अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजिए, मोहिनी तारणी सोरस कहानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। यानी कि वही वाली वो विवश है, क्योंकि मुरली सुन करके वो विवश होकर उसके पीछे दौड़ती है, तो वही विवशता है। तो इसमें यही पूछ रहे हैं कि इस सवैये में रसकान जी कह रहे हैं, गोपिया श्री कृष्ण की बांसुरी की तान तथा उनके चेहरे की मुस्कान कारण अपने को संभाल नहीं पाती और अपने आप को मजबूर महसूस करती है और अपना आपा खो बैठती। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के वश में हो जाती है। नहीं, सारा काम, दूध अगर चूल्हे पे रखा उफन रहा तो उफन रहा है, बच्चा पालने में रो रहा है तो रो रहा है, अगर वो कुछ काम कर रही है, गायों को दूध है तो दूध छोड़ चल जाती है, गायों को खुला है तो खुला ही छोड़ दिया, गाय वन की ओर घर से निकल के चली जाती है। मतलब उनके काम अधूरे रह जाते हैं और वह भगवान की मुस्कान और उनकी बांसुरी के पीछे दौड़ी चली जाती है उनके वश में आकर। अब अपना 7वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, ये दो आपके इसमें सवैयों के जो दो छंद के 2 लाइनें हैं, इनका भाव स्पष्ट करना है। पहला है क्या वाला, कोटि के कलधोत के साम कोटि के कलधोत के धाम करीले के कुंजन ऊपर वारो। अब क्या कह रहे हैं, पहला वाला जो है उसमें क्या कहा गया, मैंने बताया भी था आपको कि इस पंक्ति में कवि रसकान श्री कृष्ण ने अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहा कि गोपियों के साथ करील के कुंजों की छाँव में रास अचाया करते थे। उसे भाव विभोग कहते हैं कि इन चीज़ों पर वे सैकड़ों स्वर्ण के भवन अर्पित कर दूं, अर्थात करील कुंज को स्वर्ण भवनों से ज़्यादा महत्व दिया। यानी कि वहाँ पर भगवान कृष्ण इन करील कुंजन में गोपियों के साथ रास लीला करते थे, राधा के साथ घूमते थे, अपने मित्रों के साथ घूमा करते थे, वहाँ पर कई प्रकार की लीलाएं करते थे। इसलिए कहते हैं कोटि के एक कलधोत, करोड़ों प्रकार के कलधोत कहते हैं भवन को, है ना। कोटि के कलधोत के धाम यानी सोने के, कलधोत है सोने के भवन, करोड़ों सोने के भवन भी धाम यानी भवन, कलधोत है सोने के धाम यानी भवन, उन पर कुंजन पर वार सकता हूँ। फिर दूसरा है, माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहे न जेहे। क्या अगले में क्या है, वो चौथे वाले सवैये की लाइन है। गोपी कहती, माँ श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी खूबसूरत मनमोहक है कि मैं अपने आप को खो देती हूँ और विवश हो जाती हूँ और संभल भी नहीं पाती। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के प्रति अपनी पूर्ण रूप से समर्पित है। तो कह रही है मतलब उनकी मुस्कुराहट और उनकी बांसुरी की धुन के पीछे हम इतनी विवश हो जाती हैं, अपनी माँ को कह रही है कि हम अपने आप ही दौड़ी चली जाती हैं, हम उनकी धुन, बांसुरी की धुन, उनकी मुस्कान के पीछे विवश हैं, हम उनके वश में हैं। तो ये चीज़ इसमें 7वें में कहा गया। ठीक है, अब अपने पास है 8वां प्रश्न, वो देखिए। 8वां प्रश्न क्या है, ये एक आ गया आपका व्याकरण का प्रश्न है। कालिंदी कुल कदम्बकी में कौन सा अलंकार है? अब ये लाइन है अपना, कालिंदी कुल कदम्बकी डार है, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ये अलंकार जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, आपके कोर्स में आएंगे। ठीक है, अलंकार जो है ये मतलब काव्य खंड की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए अलंकार कहा जाता है इनको। और अलंकार का अर्थ भी आभूषण होता है। जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री को और अलंकार पहनाते हैं तो वो भी सुंदर हो जाती है, उसी प्रकार काव्य में अगर अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाए सही तरीके से तो वो काव्य भी सुंदर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। उत्तर देखिए, कालिंदी कुल कदम्बकी डार में अनुप्रास अलंकार कैसे कहते हैं, पहले ये समझिए। अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिस अलंकार में वर्ण की पुनरावृत्ति, एक समान वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। अब एक समान वर्ण कहते हैं, स्वर और व्यंजनों को वर्ण कहते हैं। अब देखिए क वर्ण है, व्यंजन है ना क, तो क वर्ण आया तो उसकी देखो बार बार पुनरावृत्ति यानी आवृत्ति यानी बार बार प्रयोग किया जा रहा है, पुनरावृत्ति पुनः बार बार प्रयोग किया जा रहा है। कालिंदी में क है, कुल में भी क आया, कदम में भी क आया और की में भी क आया, यानी 4 बार इन शब्दों के आरंभ में क आ रहा है। तो क शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार
आ गया। ठीक है, अब आपका 9वां प्रश्न देखिए, ये काव्य सौंदर्य, इसमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, यानी कि ये भी एक आपके व्याकरण संबंधित है कि इसमें आपको काव्य सुंदर बताना है, यानी इस काव्य में क्या क्या कवि ने अपनी ओर से बहुत सुंदर सुंदर रसों का, छंदों का या फिर और शब्दों का किस प्रकार से इसमें प्रयोग किया, वो चीज़ें क्या सौंदर्यता है इसमें। तो देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरूंगी, ये एक सवयोग का छंद है, उसकी एक लाइन है। इसमें क्या काव्य सुंदर है वो देखिए। भाव सुंदर प्रस्तुत गोपियों में भाव सुंदर प्रस्तुत पंक्तियों में गोपी अपनी सखी से ये कह रही है कि वह श्री कृष्ण की तरह वस्त्र आभूषण तो धारण कर लेगी, परंतु वह श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेगी। प्रस्तुत पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट। सबसे पहले तो ये बताना है, पहले तो आपको भाव का अर्थ बताना, इसका अर्थ भाव बताना है इस लाइन का कि भाई मुरलीधर की जो अधरान धरो, यानी मुरलीधर की जो मुरली है मैं उसे अपने अधरों पर उनके जैसे वस्त्र पहन लूँगी, आभूषण पहन लूँगी, लेकिन उसकी मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखूँगी। ठीक है, तो पहले में तो ये इसका भाव है। फिर बताया क्यों नहीं रखे, क्योंकि उससे वो ईर्ष्या करती है, क्योंकि उससे अपनी स्वतंत्र समझती है। तो इसमें क्या क्या सुंदर है, शिल्प सुंदर है, इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग है, इसमें सवई छंद, क्योंकि पता ही है कि रसखानी सवई लिखते थे। लय तथा भय वर्ण की आवृत्ति कारण अनुप्रास अलंकार का देखो, मुरली लय, फिर मुरली लय, तो 2 बार लय लय की पुनरावृत्ति हो गई। और उसके अलावा धय की भी, भय की भी हो गई, मुरलीधर, धय शब्द की धर में धर आया और धरान में भी धय आया, यहाँ भय गलती से आ गया ना, धय शब्द है। मुरली 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 शब्द भी 2 बार है, रह भी इसमें आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन वर्णों की आवृत्ति कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर मुरली मुरलीधर तथा अधरान अधरान अधरों में यमक अलंकार है। अब मुरली मुरलीधर तथा अधरान अधरा, ये एक शब्द लग रहे हैं, लेकिन इनमें यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में क्या होता है, एक समान शब्द आते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मुरली और मुरलीधर समान दिख रहे हैं, लेकिन मुरली का अर्थ तो वंशी है, लेकिन मुरलीधर का मुरली को धारण करने वाले। ठीक है, इस प्रकार से है। और इसके मैंने गुण जो बताया वो माधुर्य गुण बताया, जहाँ प्रेम प्रसंग आता है वहाँ माधुर्य गुण आता है। और लयात्मकता, यानी ये लय में पूरा, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरोगी, इस प्रकार लय में हम इसको गा सकते हैं, इसलिए लयात्मक, ये इसका शिल्प सौंदर्य हो गया। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने, आपके जो ये 9 प्रश्न है ये आपको मैं इसके वीडियो के बाद में आपको मैंने समझा दिए। मैं इसकी आपको वीडियो के बाद पिक्चर भेज दूँगी, फ़ोटो, आपको उसको अपनी नोटबुक में जो है डेट डाल करके और पाठ का नाम ज़रूर लिखें ऊपर, और सुंदर राइटिंग में बिना मात्रा की गलती किए गए आपको साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में इन उत्तरों को लिखना है, प्रश्नों को करना है। ठीक है, आपकी कॉपी साफ सुथरी रखनी है, घर पे रोज़ काम में आ रही होगी, इसलिए कॉपी पे कवर चढ़ा लीजिएगा और अच्छे से काम कीजिएगा, बिल्कुल सफाई के साथ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से शुरू से बता देती हूँ कि पहला प्रश्न से लेकर पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, चौथे का ये रहा उत्तर, फिर 5वां, ये 6ठा और ये आपके 7वां और ये 8 और 9, ये 9 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, इनके उत्तर बता दिए, इनको समझा भी दिया है। आपको इसी प्रकार से करना है। आप चाहें तो प्रश्नों के लिए काले पेन का यूज़ कर सकते हैं और उत्तर के लिए आप नीले पेन का। ठीक है, और अपना होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट टाइम से कर लीजिएगा। आशा करती हूँ आपका जो है ये आज का जो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हमारा ये जो पाठ है रसखान वाला ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम नया पाठ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।